ये तो कट्टरवादी है, हमेशा धर्म की बात करती है। अच्छा। लेकिन बात सुनिए, पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं होता था, मैं बता रही हूँ। हमारे में 64 कला है, ठीक है, अच्छा। जिसमें नृत्य भी आता है, जिसमें शिक्षा भी आता है, जिसमें भोजन पकाना भी आता है, जिसमें अन्नपूर्णा का रूप बता के हमारी लड़कियों को सिखाया जाता है। तो और हमारे कैमरे के सामने हैं जमुई के बेटियां और हिंदू शेरनी खुशबू पांडे, और बहुत सारे मुद्दे पे आज बात करेंगे। और एक्चुअली आज मिली है, बहुत दिनों के बाद हमारे कैमरे हमारे न्यूज चैनल से जुड़ रही है और अभी बहुत सारे चल रहे हैं और सारे मुद्दे पे आज बात करते हैं। पहले स्वागत है दीदी, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइएगा कि कहीं ना कहीं अब इधर इंटरव्यू कम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर इधर से उधर हो रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, इंटरव्यू हमारा उस टॉपिक पे होता है जिसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है ना कि वायरल होने के लिए भाई कोई भी बेबुनियाद टॉपिक चल रहा है तो हम उसमें घुसड़ जाए कि मतलब उड़ता हुआ तीर ले लें। हमें लोग जानते हैं देशभक्ति के लिए, धर्म भक्ति के लिए, तो उससे रिलेटेड देश में ऐसा कभी कोई मुद्दा होता है तो ज़रूर हम उस समय उफान पे रहते हैं। और अभी मेरा इंटरव्यू कम आने का वजह यही है कि ऑब्वियसली बिहार में है, राखी में आए हुए हैं अपने गाँव, तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, बाकी दिल्ली जाएंगे तो फिर दहाड़ शुरू हो जाएगा। और क्या? अच्छा, आप लड़कियों के लिए अगर बात सुरक्षा कहें तो हिंदू शेरनी से माने जाते हैं, और कहीं न कहीं अगर बात कहें तो लड़कियों अभी सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे जगह रेप कांड भी हो रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा इस मुद्दे पे? देखिए, लड़कियां कभी भी सुरक्षित नहीं है, ये सच्चाई है। सरकार किसी की भी रही है लेकिन लड़कियां सुरक्षित नहीं रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के मामले में और खास करके बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दों को सभी सरकारों ने बहुत ही हलवा सा समझ रखा है। अच्छा। चाहे सरकार कोई भी हो, नारा तो हर कोई लगाता है। अभी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे नारे हैं भारतीय जनता पार्टी की भी, अभी मौजूदा सरकार की भी, जो पूर्ण रूप से सही साबित नहीं हो रही है। आप कोलकाता की घटना के बिल्कुल, बारे में कोलकाता वाला जो घटना है कहीं ना कहीं ये दिल दहलाने वाला घटना है। और क्या बोलिएगा खुशबू जी, क्योंकि हमेशा आप दिल्ली में हर जगह दहाड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं बेटी के लिए और तमाम जो बेटियां रानी उसको बचाव के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहती है, तो क्या बोलिएगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा नहीं जाता है? देखिए, मैं एक बात बता दूं, जो इस प्रकार का घटना करते हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, और ऐसे लोगों को के ऊपर मुकदमा करना, केस करना, और हमारे देश का संविधान ऐसा है, कानून ऐसा है कि यहाँ पे रेपिस्ट को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। एक आतंकवादी के लिए आधी रात को कोर्ट खुल जाया करता है। हमारे देश का कानून, हमारे देश की संविधान, यहाँ की व्यवस्था ये इजाज़त देती है। जिस दिन अगर बेटियों के बलात्कारियों के साथ दुर्व्यवहार से दुर्व्यवहार, ये जो भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं ना, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, बस उसी भीड़ में उस व्यक्ति को खड़ा करके जिस दिन आप माचिस लगा दीजिएगा मिट्टी का तेल डाल के, और जब उसका चीख निकलेगा ना, वो चीख भारत के हर कोने तक जाएगा और हर वो मानसिकता वाले लोगों के पास जाएगा जो ऐसी घटना करने का सोच रहे हैं। तो ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, और अगर ऐसे कदम किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा उठते हैं तो भाई सरकार और कानून व्यवस्था और प्रशासन उस पर पड़ जाएगी, नहीं भैया तुमने ये गलत किया। क्यों? ये संविधान के विरुद्ध है, ये देश के विरुद्ध है, ये कानून के विरुद्ध है, ये न्यायपालिका के विरुद्ध है, तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन जो उसने किया वो सही किया, उसने बलात्कार किया, वो संविधान में था, उसने बलात्कार किया कि वो कानून इजाजत देता है। जब वो वैसा काम कर सकता है और डरता नहीं, तो आखिर हम सही काम करने में क्यों डर रहे हैं? सिंपल सी बात है, सोच के देखिए। तो अच्छा, क्या बोलिएगा इनमें अगर बात कहें तो कौन दोषी होंगे? अगर बात करें तो लड़के लड़कियां बहुत सारे ऐसे भी हैं, अब तो हम जान रहे हैं आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि लड़की भी फंस जाती है लालच में, और बहुत सारे सुरक्षित ऐसे भी नहीं है। देखिए, मैं अगर मेरी बात का अगर आपको बुरा ना लगे, और जहाँ तक भी मेरी बात पहुँचे अगर उन्हें मेरी बात का बुरा ना लगे, तो अगर आज कुछ भी हमारे देश का माहौल है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें सबसे मुख्य अहम भूमिका अगर किसी की है तो लड़के या लड़की के परिवार वालों की है। परिवार वालों परिवार वालों को कैसे मान सकते हैं? क्योंकि बाल बच्चे को अगर पढ़ाने भेजा, नहीं, यही दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पे भी धर्म की बात करूंगी तो फिर लोग कहेंगे ये तो कट्टरवादी है, हमेशा धर्म की बात करती है। लेकिन बात सुनिए, पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं होता था, मैं बता रही हूँ। हमारे में 64 कला है, ठीक है, जिसमें नृत्य भी आता है, जिसमें शिक्षा भी आता है, जिसमें भोजन पकाना भी आता है, जिसमें अन्नपूर्णा का रूप बता के हमारी लड़कियों को सिखाया जाता है। हर तरह का उसमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आती है, तलवारबाजी, तीरंदाजी, बंदूक चलाना, हर एक चीज़ लड़कियों को भी ज्ञात होता था, ताकि अगर ऐसे कुत्ते आपके सामने आए तो उनका सामना आप स्वयं कर सको। आप एक लड़की बता दी, मैं सेल्फ डिफेंस सीख चुकी हूँ, मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ कराटे में, और जब मैं सीखने जाती थी तो लोग मेरे पिताजी को मेरे घर पे ताना बताए क्या मारते थे, लड़की हो कि कराटे सीख रही है, लड़की हो कि ये सब कर रही है, अच्छी बात है, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, खाना
पकाना, तो वो भी तो लड़कियां वही कर रही थी, खाना पकाती थी, पढ़ाई लिखाई से मतलब रखती थी। गांव की तरफ से इधर से उधर ताना सुनने को मिलता है। शिक्षित अगर थोड़ी ज्यादा शिक्षित हो गई तो डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, अपने मुकाम पे पहुंची। लेकिन क्या डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस ऑफिसर जो भी बनती हैं, क्या उनके साथ ऐसा नहीं होता? अभी हुआ ना जो कोलकाता में डॉक्टर थी ना, अगर यही वो लड़की अपने से पूर्ण रहती, वो कहते हैं ना, हे बेरनी व्यर्थ के अलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब ताप गाना छोड़ दे, और कंठ में हो चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाए रागनी अभिशाप गाना छोड़ दे। तो इस देश की नारियों को मैं बार बार इस चीज़ के बारे में कहूँगी कि जो बार बार अभिशाप गाती हूँ ना, हाय हम तो लड़की हैं, हाय हम तो स्त्री, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अरे माँ जगदम्बा, जगत जननी, वो दुर्गा माँ का रूप, जब वो स्त्री होके पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकती है, तो इस देश की लड़कियाँ क्यों नहीं? इस देश में तो कहा ही जाता है यत्र नारी पूजन्तु रमन्ते तत्र देवता। फिर आखिर क्यों लड़कियों ने अपने आप को कमजोर बनाया, और उसको कमजोर बनाने वाले उनके परिवार? अब समझे हमारी बात? खुशबू जी, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आप भी एक लड़की हैं, और अभी के जमाने में लड़कियों क्या है कि घर से अगर बहाना करके निकले तो सोशल मीडिया पे अपना अंग दिखा के, ये दिखा के, वो दिखा के वायरल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या बोलिएगा इस मुद्दे पे, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं। मैं बताती हूँ, अब मैं फिर से बोलूंगी, यहाँ पे भी परिवार वालों की गलती है। कैसे परिवार वाले? बताती हूँ, मैं बता रही हूँ। देखिए, हम बता रहे हैं, मेरा भी क्वेश्चन सुनिएगा। परिवार वाले, घर वाले सीधे रहते हैं, सीधा साधा गांव के परिवार से बहुत कुछ करके अपना खेत उत बेच करके कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए पटना भेजा। पटना में तो यहाँ से जाते रास्ते भर तो बोलते हैं हम पढ़ाई करेंगे, पिताजी के बात मानेंगे। कहाँ चली गई पता नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस बोल के पता चला ओयो के रूम में मिल गई। बिल्कुल ऐसी घटना होती है, लेकिन क्यों होती है? आखिर लड़की के दिमाग में ये सब घटना आती ही क्यों है? ऐसी चीजें क्यों आती है? कहाँ से आती है? उत्पन्न कहाँ से होती है? पढ़ाई, मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी भी लड़की को या लड़कों को बचपन से जैसा शिक्षित करोगे, अगर आप अपनी बेटियों को परियों की कहानी सुना के, गाउन पहना के बड़ा करोगे, तो वो आगे चल के वही बनना चाहेगी। यही रानी पद्मावती, रानी कर्णावती, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई की गाथा सुनाओगे। मजाल नहीं है वो लड़की गलत कदम उठाए। मैं भी तो दिल्ली रहती हूँ, इस हिसाब से मुझे भी उठाना चाहिए था गलत कदम। मेरा भी लफ्ज़ जिहाद होना चाहिए था। मेरे पास भी आने चाहिए मुसलमान के प्रपोजल। नहीं आए हैं क्या? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, अगर लड़कियां सुरक्षित रहना चाहेंगी तो क्या आपके जैसा बने हिंदू शेरनी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अपने धर्म के लिए कट्टर रहो, अपने धर्म के बारे में सोचो, अपने धर्म के प्रति जागरूक हो, अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखो। मजाल नहीं है कि तुम्हें कोई छू सके। सर मैं दिल्ली में रहती हूँ, सर मैं उस दिल्ली में उस कनॉट प्लेस में चीख चीख के धर्म के लिए बोलती हूँ, जिस जगह पे इतनी छोटी शीशी में एसिड रखा जाता था और बोलते बोलते ब्लेड चल जाया करता था। मैं उस जगह से उठ के आज पूरे भारत में हिंदू शेरनी के नाम से विख्यात हुई हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे नेम फेम चाहिए, नेम फेम अगर चाहिए रहता हो तो मैं भी ये मुजरा करने वाली की तरह इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रही होती। मेरे भी मिलियंस पे फॉलोअर्स होते हैं। अपनी जान को हथेली पे रख के आज मैं धर्म का प्रचार नहीं कर रही होती। दिल्ली में उसी जगह पे अंकिता शर्मा, जिसने लफ्ज़ जिहाद एक्सेप्ट नहीं किया था उस मदर से छाप का जिहादी का, तो उसे बीच रोड पर गोली मार दिया था। उसी कनॉट प्लेस में हर दिन मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, धर्म के लिए बोलती हूँ। और मैं फिर से कह रही हूँ, मैं किसी हिंदू समाज और किसी हिंदुत्व के लिए नहीं, केवल अपनी आने वाली पुश्तों के लिए लड़ रही हूँ, ताकि आने वाली पुश्त मेरी गर्व से ये कह सके कि मेरे पिता, मेरे बाप, मेरी माता ऐसी थी जिन्होंने मुझे हिंदू ही रहने दिया। अच्छा खुशबू जी, आपके जैसा अगर हिंदू शेरनी में कोई टच करे तो क्या अपने अंदाज में बताइएगा, जिस तरह की रेप होते हैं? हमें टच करे, देखिए सबसे पहली बात कि इतना तो किसी का मजाल नहीं कि हमारे देश की ना सिर्फ मैं बल्कि हिंदू शेरनी को छू सके, ऐसा तो कुछ नहीं। तो मैं अपनी आदर्श है मेरी, मैं उनकी एक बात को रखूँगी। निर्जला शुष्क सी धरती पर कायरता जब कुंभलाती है, अच्छा। जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी कुलाती है, जब नागफनी के पारिजात सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, क्या बात है, जब शंखनाद की जगह श्रृंगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बातें हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार खटाने लगते हैं, जब कायरता बन के मिसाल मन को तड़पाने लगते हैं, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से
इस भारत की अंगुनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। तो हर इस देश की हर नारियां अपने आप में रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती का स्वरूप मान के जिस दिन तैयार हो गई, मजाल नहीं है किसी मुल्ले की, किसी मदरसे छाप की कि वो हम स्त्रियों को छू सके। छूना तो छोड़िए सर, आंख उठा के भी देखे तो आंख निकाल लिया जाएगा। डर उर नहीं लगता इस तरह को चिल्लाते हैं और खुलेआम जो है बोल देते हैं, कहीं भी घर से बाहर उतना दूर दिल्ली में जाके कभी डर नहीं लगता है? लगा क्या हमारे वीडियो को देख के कि हमें भी डर लगता है? अब सोचने वाली बात है सर, जब इतनी कम उम्र में, बहुत कम उम्र से हम धर्म के लिए इस तरह जागरूक हैं। भले ही मीडिया हमें 2020-21 से पहचाना हो, लेकिन उससे पहले भी हमने धर्म के बहुत अनेक कार्य कर रखे हैं। और कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षता, तो जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। और मैं जातिवाद नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन इस देश के चारों वर्ण अपनी अपनी कर्मों को समझ जाएंगे, उसी दिन हिंदुत्व भी एक होगा। और उसी दिन ये जो आप कह रहे हैं ना डर, ये बिल्कुल हमारे में नहीं है। शुरुआत में मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे तो लोग इंटरव्यू लेके गए हैं, लेकिन खुशबू जी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शुरुआत में अब कितना एज के थी जो कि आपको लगा कि हम इस फील्ड में आए और कहीं ना कहीं हिंदू शेरनी बने, इंटरव्यू या फिर जो भी आपके माध्यम से आवाज़ रखें पब्लिक के बीच, तो ये सब कब सोचे? क्योंकि आप एक जमुई के रहने वाले हैं और जमुई के बात कहें तो बहुत कम ऐसे बेटिया रानी जो कि खुल के आए। और बेटिया रानी छोड़िए कि लड़के भी अभी नहीं आ रहे हैं उस तरीके की जिस तरह की आप मतलब दहाड़ देते हैं जहाँ किया, थोड़ा सा बताइएगा। मैं ये सारा प्रेरणा जो आप कह सकते हैं ना, मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ भी हो उसका जिम्मेदार परिवार होगा। अगर आप अच्छा करो तो भी श्रेय परिवार को जाता है, अगर आप बुरा करो तो भी श्रेय परिवार को जाता है। हम जब बैठते हैं ना हमारे घर पे, हमारे दादाजी वो बड़े कट्टर हैं अपने धर्म के मामले में, वो क्लियर कह रखे हैं। उन्होंने मेरे को बचपन से, जब मैं छोटी थी ना, तो बगल में कहानियाँ सुनाया करते थे, चाहे गांधी जी का जिक्र हो, चाहे किसी मुगली का जिक्र हो, वो हमेशा बताया करते थे। मेरे पिताजी वो भी बंगाल बोर्ड से उन्होंने पढ़ाई की, जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने भी मुझे इसी तरह ट्रीट किया अपने धर्म के प्रति। तो मैं बचपन से ये स्वभाव ही रहा। मैंने क्या कहा कि मैं परियों की कहानी सुन के बड़ी नहीं हुई, मैंने रानी लक्ष्मीबाई पढ़ के बड़ी हुई हूँ। एक समय था जो मैं रानी लक्ष्मीबाई की, जो सुभद्रा सिंह चौहान की जो कविता है, बुंदेलो हर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मेरे जीवन का सर्वप्रथम कविता वही था जो मैंने अपने स्कूल में, कन्या मध्य विद्यालय मैं मलयपुर में है, और हाँ मैं वहीं से पढ़ी थी, और मेरा पहला बोला हुआ चीज़ वही था। और वहीं से मेरा एक लाइन था कि मुझे कुछ ऐसा बनना है। अच्छा। तो जब भी कहीं पे भी धर्म का ऐसा कार्य होता था और मुझे बोलने का मौका मिला, करीब मेरे को लगता वही 8-9 साल की होंगी, उसी वक्त से, उसी टाइम से बोलते 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 आज ये, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली पढ़ाई तो नहीं की है ना इस चीज़ की कि मुझे ट्रेनिंग मिली हो कि तुम्हें ऐसा बोलना है, नहीं। तो बचपन से जैसा मुझे बनाया गया, कहते हैं ना बच्चे जो होते हैं ना वो पानी की तरह होते हैं, आप उन्हें जिस भी बर्तन में रखोगे वो वैसा आकार ले लेंगे। तो मुझे धर्म के साथ, संस्कृति के साथ जोड़ के रखा गया, जिसकी बदौलत आज समस्त भारतवर्ष में मुझे हिंदू शेरनी के नाम से जाना गया। बिल्कुल, और बहुत बढ़िया लगा। और इसी तरह कहीं ना कहीं सबको बनना है। और अभी बहुत सारे लड़के लड़कियां नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव के तरफ चले जाते हैं। तो भाई बनना है तो इनके जैसा बनना है, धाड़ के खुलेआम परिवार को भी खुश रखिए और कहीं ना कहीं नाम रोशन करिए। बाकी हमारे साथ है, जाते जाते क्या कुछ बोलिएगा? हमारे चैनल के द्वारा जुटे हैं, तीसरा बार है। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जमुई में एक, चलिए बहुत अच्छी बात है ये कि ऐसे सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे पत्रकार भी इस तरह सपोर्ट करेंगे। जिस तरह मैं जब भी जमुई आती हूँ तो सबसे पहले भाई का कॉल आता है कि दीदी कहाँ है, आपका इंटरव्यू करना है, क्योंकि इनको भी ऐसा लगता है कि जो कार्य मैं कर रही हूँ शायद उस कार्य में मुझे अपने क्षेत्र से अगर प्रोत्साहन मिले तो मैं और भी बेहतर कर पाऊँगी। और आज का जो टॉपिक था आपका विशेष तौर पे लड़की था, तो मैं यही कहूँगी देश की सभी लड़कियों को, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ सिंगार तुम खड़क संभालो अब गोविंद ना आएंगे। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छे भाई हैं। और इसी तरह बस बने रहिए। बहुत बढ़िया लगा। लव यू ऑल दी बेस्ट। देखते रहिए इंडियन। मैं आपके साथ नीतीश कुमार। जय हिंद, जय भारत मित्रों।